अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉरेक्स बाय साकिब। आज हम आपको एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। ये हमारी 7 वीडियो है रिगार्डिंग एजुकेशन वीडियोस के हवाले से। तो आपने इसको बड़े गौर से समझना है, देखना है। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हमें कहा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, तो हमने कहा कि हम इसको एक कंप्लीट और जो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना के हम देते हैं ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कितनी टाइप की होती हैं, कहाँ पे हमने करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको कहूँ कि अगर आपने कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरेक्स बाय साकिब यूट्यूब पे हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और ये हमारी वेब है, इस पर आप जाके फ्री सिग्नल्स को आप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी जो है वो कोर्स नहीं किया है, अगर आपने कोई भी एजुकेशनल वीडियोस नहीं लिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं आते, तब भी आप ये करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ के आपने एक अच्छा आप बन सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाया जा सकता है और इनको हम अभी डीपली समझेंगे भी। एक होता है स्ट्रक्चरल। हम नंबर 3 से शुरू करते हैं, जो स्ट्रक्चर यानी एक जो मार्केट है ऊपर जाते हुए एक पॉइंट पे जाती है और रेजिस्टेंस मिलती है, वहीं से ब्रेक करती है और दोबारा रेजिस्टेंस मिलती है। तो ये जब एक जगह से बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रही हो, उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं। जहाँ से ही उसने ब्रेकआउट किया, वो ब्रेकआउट करके ऊपर गई, अब ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे मिली। अब जब यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली है, तो अब ये जो रेजिस्टेंस का एरिया था, ये अब सपोर्ट बन गया। इसको कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये एरिया पहले रेजिस्टेंस का था, अब यहाँ पे आके वो सपोर्ट बन गया और फिर मार्केट ने दोबारा ऊपर गई और पिछली रेजिस्टेंस को जाके टच किया। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बस ऐसे ही है कि मार्केट मूव करती जाती है और जहाँ पे मूव करते करते वो थक जाती है, जहाँ पे जाके वो ब्रेक लगाती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वहाँ से उसने अपनी पिछली सपोर्ट की तरफ आना होता है। ठीक है, मार्केट हमेशा वेव्स की शक्ल में काम करती है। आपने सिर्फ ये देखना होता है इसके अंदर कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं। और डेली का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे स्ट्रक्चर में। तो डेली का टाइम फ्रेम या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाश करनी है और उसकी बेसिस के ऊपर आपने आगे अपना ट्रेड लेनी है। ये स्ट्रक्चरल है, इसमें हम एक लाइन ऊपर लगा देते हैं जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे लगा देते हैं इसको सपोर्ट कहते हैं, और जो है वो इस तरीके से मार्केट मूव करती है। अब इसकी मजीद एग्जांपल्स हम समझेंगे, पहले हम टाइप्स को सारा समझ लें। हमारी सेकंड टाइप है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है कि EMA, मूविंग एवरेज, ये 50 EMA है, ये 200 EMA है। मार्केट क्या करती है, EMA को भी रिस्पेक्ट देती है। मार्केट ऊपर गई और ड्रॉप हुई, एग्जैक्टली 50 EMA को टच करके वापस ऊपर चली गई है मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिली, ड्रॉप हुई और फिर 50 EMA के ऊपर। तो ये जो EMA की लाइन है, ये ही एक सपोर्ट की लाइन बन जाती है। तो ये भी एक तरह की रेजिस्टेंस है। जब आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपने इनको भी देखना है, यानी टॉप्स को और बॉटम को भी आपने देखना है। इसके साथ साथ आपने EMA को भी देखना है कि EMA किधर है। और 50 EMA बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप कोई और EMA यूज़ करें या ना करें, 50 पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप यूज़ किया करें अपने चार्ट पे। ये आपको बहुत बेनिफिट देगी, स्पेशली डेली का चार्ट, स्पेशली डेली के चार्ट में आपने इसको देखना है, ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। हम जल्दी से तीसरी टाइप पर डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ट्रेंड लाइन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त प्ले कर रही होती है।
और इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है और उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती है और फिर रेजिस्टेंस मिलती है और नीचे सपोर्ट में वही ट्रेंड लाइन आप देखें कि दोबारा से उसने किया और फिर ऊपर। ये ट्रेंड लाइन में हम जोन भी बना लेते हैं ताकि ये होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, लेकिन एक जोन बन जाता है जिसको ट्रेंड लाइन जोन कह लेंगे और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट मूव करती है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और पुल बैक करेगी फिर हम नीचे के सेटअप को देखेंगे। जब तक इस मार्केट ने ये अपना लेवल नहीं तोड़ा हम इसको ऊपर की तरफ देखते हैं। तो आई होप कि आपको बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी। अभी हम कुछ एग्जांपल से मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो ये हम आ जाते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। ये गोल्ड का डेली का चार्ट है, ठीक है। इसको अगर आप गौर से देखें तो मार्केट में आपको ये 50 पीरियड ईएमए भी नज़र आ रही है। ये वाली जो ईएमए लाइन है ये 50 पीरियड की ये लाइन है और मार्केट ने क्या किया, मार्केट एग्जैक्टली उसी 50 पीरियड ईएमए लाइन को एक दफ़ा रिस्पेक्ट दी, दूसरी दफ़ा रिस्पेक्ट दी, तीसरी दफ़ा रिस्पेक्ट दी और आज की जो डेट में ये चौथी दफ़ा रिस्पेक्ट करके मार्केट ने रिवर्सल लिया है। यहीं पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी डेली के अंदर। ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाना है, ऐसे सीधा स्ट्रेट दो पॉइंट्स को मिलाना है और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जब ये दो दफ़ा इस लाइन को इसने टच किया, तीसरी दफ़ा भी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की, चौथी दफ़ा भी रिस्पेक्ट की और पांचवी दफ़ा भी वो रिस्पेक्ट करती हुई जा रही है। अगर ये रिस्पेक्ट करेगी तो नेक्स्ट हमारा जो आज की ट्रेड है वो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। यानी मार्केट मूव करती है वेव्स की शक्ल में, सेकंड वेव, थर्ड वेव और अब ये चौथी वेव डेवलप हो रही है। ये यहाँ तक जा सकती है, मार्केट पहले इस फेज में और दूसरे फेज में यहाँ तक जा सकती है और फिर ये पुल बैक करके एक अपनी ट्रेंड लाइन को पे चलते हुए आगे जा सकती है। और अगर ये नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और पुल बैक करती है तो फिर हम इसका इस तरीके से कुछ मामला देख सकते हैं और हमारा ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है। इसी गोल्ड चार्ट के अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम लेवल देखें, जो मैंने बात की थी यहाँ पे कि एक इधर जो बात की थी कि ये जोन हम पे बना सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखें ये इसकी एक सपोर्ट है और ये इसकी रेजिस्टेंस है 2000 के ऊपर, ये 1970 की रेजिस्टेंस है और ये हमारी रेजिस्टेंस जो है वो 1930 के करीब है। ठीक है, इसके लेवल्स को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 1932 है, ये 1970 का लेवल है और इस वक्त मार्केट 2000 के लेवल को टच करके ऊपर गई हुई है। तो ये इस तरीके से है और इसी के अंदर हमें ट्रेंड लाइन भी मिल गई है डेली की और इसी के अंदर भी हमें ये ईएमए वाली लाइन भी, यानी दो तीन जगह से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना होता है और अपनी ट्रेड उस तरीके से लेनी होती है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मज़ीद अच्छे तरीके से चीज़ों को और एक्सप्लेन कर सकें हम। ठीक है, हमने कुछ चार्ट्स हैं उनको ड्रॉ किया है, वो देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा जी, ये एक चार्ट है, इसको आप देखें कि इस चार्ट के अंदर भी मार्केट ईएमए 50 पीरियड ईएमए को रिस्पेक्ट करती हुई जा रही है। आप ये देखें ज़रा, एक दफ़ा रिस्पेक्ट किया, दूसरी दफ़ा रिस्पेक्ट किया, तीसरी दफ़ा रिस्पेक्ट किया। हम यहाँ से अगर अपनी बाय पकड़ लें, फिर इधर पकड़ लें, इधर पकड़ लें, तो कितना आसान है इस वेव्स में हमें अपनी एंट्री को लेना और अपने आपके टारगेट को अचीव करना। ठीक है जी, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम और मज़ीद एक चार्ट इस पर देखते हैं। ये भी आपके सामने एक पिक्चर है जो एक्सप्लेन कर रही है ट्रेंड लाइन को। ये 50 ईएमए ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करती जा रही है। नीचे से टच किया, फिर डाउन ऊपर आई, फिर एक दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट पैटर्न जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अब हमने उसको ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी ट्रेंड लाइन, अब ये इसकी सपोर्ट 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से मार्केट काम करती है। मार्केट का ये काम करने का ख़ास तरीका है, ये अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है,
वो बेशक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की बेस पे बनी हो या वो रेजिस्टेंस इसकी बेस पे बनी हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे बनी हो, ठीक है। तो वो आपने हर एंगल से उसको देखना है, और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम करना आ गया तो आई गारंटी यू कि आप बहुत अच्छा रिवार्ड निकाल सकते हैं। ये एक पिक्चर भी आपके सामने है, इसमें भी रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है और ये एक दफ़ा रिस्पेक्ट किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, नीचे आ गई। अब इसने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ऊपर गई है, रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, ठीक है। ये इस तरीके, जैसे ब्रेकआउट हुआ फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो ये इस तरीके से मार्केट काम करती है, और अगर आपको मार्केट काम करने का तरीका समझ आ जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें जी, ये एक ट्रेंड लाइन आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर भी आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट दी, इधर रिस्पेक्ट दी और ऊपर जा रही है। देखें, एक ट्रेंड लाइन होती है और एक इनर ट्रेंड लाइन भी होती है। ये इनर ट्रेंड है, ये मेजर ट्रेंड है, ठीक है। इन चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, ट्रेंड लाइन के चैप्टर में आपको समझाऊंगा, ठीक है। और एक काउंटर ट्रेंड लाइन ऐसे हो जाती है। तो बहरहाल आपने मार्केट को में रहना है, जब तक ये इसको ब्रेक ना करती है उस वक्त तक हमने इसको नीचे नहीं देखना है, हमने इसको ऊपर ही देखना है। जैसे ही ये आके यहाँ ब्रेक करेगी, पुल बैक करेगी, फिर इसकी पहली रेजिस्टेंस ये हो जाएगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, यानी जहाँ जहाँ उसने ऊपर जाते हुए जहाँ जहाँ उसने ब्रेक लगाई वो ही ब्रेक जो है, जो पहले सपोर्ट थी, अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। इस तरीके से ये मार्केट काम करती है। आई होप कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। इसको देखिएगा, ये आपकी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। देखें, मार्केट ने वन टाइम इसको रिस्पेक्ट किया, फिर पुल बैक किया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर पुल बैक किया, रिस्पेक्ट किया, पुल बैक किया, रिस्पेक्ट किया। अब अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पे हमारी बाय होगी। इधर से हमने बाय करके मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और हम ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल से भी आई होप कि आपने अच्छा समझा होगा। मैं आपको मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स जो हैं उनसे कोशिश करता हूँ समझाने की। ये देखिए, ये लाइन के ऊपर जो हमने सबसे पहले बात की थी, यहाँ पे हमने बात की थी ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ये होती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आप देखें कि ये की रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट नीचे गई है, सपोर्ट से सपोर्ट लिया, पहली रेजिस्टेंस मिली, पुल बैक किया, ब्रेकआउट किया, दूसरी रेजिस्टेंस पे जाके उसने वो अपना वापस रिटर्न किया। देखिए, रेजिस्टेंस आती हुई यहाँ से, क्योंकि इधर भी रेजिस्टेंस थी, छोटी सी रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा पुल बैक किया। लेकिन मार्केट का ट्रेंड यहाँ से, क्योंकि ये नीचे से सपोर्ट बन के गई थी, और फिर लेवल हम फिबोनाची लेवल्स भी लगा रहे होते हैं। फिबोनाची लेवल लगाएंगे, यहाँ पे तकरीबन 38% का बनेगा, इधर 50% होगा, यहाँ पे 60% का होगा। वो चीज़ें आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, यहाँ से नीचे आई सीधी सपोर्ट, ये मेजर सपोर्ट थी, 2 दफ़ा सपोर्ट ले चुकी थी, तीसरी दफ़ा सपोर्ट उसकी बनती थी, थोड़ी सी नीचे ज़रूर गई है, लेकिन फिर मार्केट ने रिवर्सल लेके अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को दोबारा, आप देखें कि कितनी दफ़ा उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपनी रिस्पेक्ट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी अब वो मार्केट चल ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर रही है। और ये वाली जो सपोर्ट है ये बिकम रेजिस्टेंस बन गई। कब रेजिस्टेंस बनी? जब ये सपोर्ट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस थी। कितनी देर मार्केट यहाँ खड़ी रही है, जैसे ब्रेकआउट किया दोबारा उसको टच किया, फिर नीचे, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एजुकेशन है। अगर आपको समझ आ गई तो भाईजान आप इस मार्केट के किंग होंगे, ठीक है। ये भी एक और एग्जांपल है, इसमें भी आप देखें, जोन है, ये सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन है। मार्केट सपोर्ट से सेल हो रही है, ग्रीन जोन से बाय हो रही है, ठीक है। ये भी एक ट्रेंड लाइन की जो है वो एग्जांपल है कि ट्रेंड लाइन से किस तरीके से मार्केट जो है वो सपोर्ट लेती जा रही है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने सपोर्ट जो है वो यहाँ पे बनाई है। तो ये आप देखें कि ट्रेंड लाइंस की सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये जो मैंने आपको 3 तरह की सपोर्ट की स्टडीज़ बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो इस मार्केट के आप विनर होंगे।